जहां सूरज की रोशनी भी 2 घंटे लेट पहुंचती है, वहां के मौसम कैसे होते होंगे? क्या आप जानते हैं कि यूरेनस पर 42 साल तक दिन नहीं होता और फिर अचानक 42 साल की रात आ जाती है? अब वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी ग्रह की हवा और उसके अजीब सीजन्स के बारे में कुछ ऐसा खोजा है जो आपकी सोच को हिला देगा। अब तक सिर्फ एक ही स्पेसक्राफ्ट यूरेनस के पास से गुजरा है, नासा का वॉयेजर 2। इसने 1986 में यूरेनस के पास से फ्लाई बाय किया और पहली बार उसकी मून्स, मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर की इमेजेस भेजी। यूरेनस हमारे सौर मंडल का 7वां ग्रह है, दिखने में शांत लेकिन अंदर से एकदम तूफानी। ये ग्रह बाकी ग्रहों से एक खास बात में अलग है, ये अपनी साइड में लुढ़कता है, मतलब इसका झुकाव 98 डिग्री है, ऐसा मानो कोई रोलिंग बॉल। और इसी वजह से यहाँ के मौसम और दिन रात का चक्र पूरी तरह अजीब है। यूरेनस जैसे ग्रह सौर मंडल के बाहर भी हजारों हैं, जिन्हें हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। अगर हम यूरेनस के मौसम और टिल्ट को समझते हैं, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि किन ग्रहों पर जीवन संभव है या नहीं। हाल ही में नासा और ईएसए के वैज्ञानिकों ने एक नई स्टडी में यूरेनस की एटमॉस्फेयर का गहराई से विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि इसकी बाहरी हवा में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन के अलावा कुछ और रहस्यमयी गैसें हैं जो इंफ्रारेड लाइट को अजीब तरह से एब्जॉर्ब करती हैं। और यही वजह है कि यहाँ की सीजन्स इतनी एक्सट्रीम होती हैं। यूरेनस एक रेवोल्यूशन यानी सूर्य की एक परिक्रमा करने में 84 अर्थ ईयर्स लेता है, मतलब एक ही सीजन यहाँ 21 साल तक चलता है। जब नॉर्थ पोल पर दिन होता है तो वहाँ लगातार 21 साल तक सूरज नहीं छिपता और साउथ पोल पूरी तरह अंधेरे में डूबा रहता है। अब वैज्ञानिकों को समझ आया है कि जैसे जैसे इसका टिल्ट बदलता है, हवा की डायरेक्शन और स्पीड में खतरनाक बदलाव आते हैं, जिससे जायंट स्टॉर्म्स और मीथेन क्लाउड्स बनते हैं। यूरेनस पर जो हो रहा है वो पृथ्वी के मौसम को सीधे प्रभावित नहीं करता, लेकिन इससे हम ये समझ सकते हैं कि एक्सट्रीम क्लाइमेट्स और टिल्ट वेरिएशंस किसी ग्रह को कैसे पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन वॉयेजर 2 सिर्फ पास से गुजरा, उसने कभी ऑर्बिट नहीं किया। नासा ने 2022 में यूरेनस ऑर्बिटर एंड प्रोब मिशन को टॉप प्लैनेटरी साइंस प्रायोरिटी घोषित किया है। ये मिशन 2040 के आसपास यूरेनस की कक्षा में पहुंचेगा और पहली बार उसकी डिटेल्ड स्टडी करेगा। क्लाइमेट चेंज और एटमॉस्फेयर बिहेवियर की ये समझ हमें भविष्य में मार्स या अन्य ग्रहों पर बसने में मदद कर सकती है। अगर हम कभी दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसाना चाहें, मार्स, टाइटन या किसी मून पर, तो एक्सट्रीम मौसम की स्टडी जरूरी है। यूरेनस जैसे टिल्ट हैवी प्लैनेट्स हमें सिखाते हैं कि सीजनल इम्बैलेंस का इंसानों पर क्या असर हो सकता है और हमें कैसी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। यूरेनस पर इतने लंबे और अजीब मौसम देखने से हम अपनी अर्थ की एटमॉस्फेयर को बेहतर समझ सकते हैं। उदाहरण, अगर पृथ्वी का टिल्ट कभी बदले मैसिव एस्टेरॉयड या इंटरनल शिफ्ट से, तो उसका क्लाइमेट कैसे बदलेगा, इसका मॉडल यूरेनस से मिल सकता है। से हम अर्थ कर मौसम का अनुमान लगाते हैं, वैसे ही एक दिन हमें स्पेस वेदर का भी अनुमान लगाना पड़ेगा, खासकर जब ह्यूमंस डीप स्पेस में मिशंस पर जाएंगे। यूरेनस की अनप्रेडिक्टेबल विंड्स और स्टॉर्म्स हमें एडवांस वार्निंग सिस्टम्स बनाने में मदद करेंगे। यूरेनस की एटमॉस्फेयर में ऐसे कंपाउंड हैं जो अर्थ पर रेयर हैं। इनकी स्टडी से हमें न केवल एलियन एटमॉस्फेयर समझने में मदद मिलती है, बल्कि अर्थ के लिए नई मटेरियल्स और केमिकल प्रोसेसेस भी खोजी जा सकती हैं। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी स्पेक्यूलेट करते हैं कि यूरेनस और नेपच्यून के अंदर हाई प्रेशर जोन्स में डायमंड रेन होती है। इमेजिन कीजिए फ्यूचर में माइनिंग मिशंस यूरेनस पर हीरे की बारिश कलेक्ट करने के लिए। तो क्या आप 42 साल की रात में रह पाएंगे या 21 साल की ना खत्म होने वाली सुबह में? यूरेनस सिर्फ एक ग्रह नहीं, ये एक कॉस्मिक पजल है और वैज्ञानिक हर दिन उसके टुकड़े जोड़ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, स्पेस की और रहस्यमयी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।